झारखंड के 1,36,000 करोड़ बकाया पर सियासत लगातार जारी है। कल्पना सोरेन के अनुरोध पर अमित शाह ने पलटवार किया है। झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया के भुगतान का केंद्र सरकार से कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा के मंच से अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 3,08,000 करोड़ झारखंड को दिए हैं। जवाबदेह आप हैं सोरेन जी, बीजेपी नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने बताया, केंद्र सरकार को भी सूचित किया कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है और केंद्र में बकाया है, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। अभी राज्य में गृह मंत्री आ रहे हैं, अभी राज्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। बस मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हमारा झारखंड की आवाम अपना 1,36,000 करोड़ मांग रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि ये पैसा आपका अपना है। मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का था। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। आगे बढ़ेंगे जहां झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। गढ़वा के तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। गढ़वा के रंका हाई स्कूल के मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी सभा हुई। गढ़वा विधानसभा से प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर सहित अन्य नेता मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान सहित अन्य नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अब यहां की जनता पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने लगातार 5 वर्षों तक काम किया है, इसी के आधार पर हम वोट मांगने आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी जुमलेबाज लोग झारखंड आने वाले हैं, पता नहीं कहां से उड़न खटोला इतना आया है। 5 वर्षों तक हम लोगों की सरकार गिराने की साजिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। धनबल का उपयोग भी किसी से छिपा नहीं है। ये गुजरात की जमात लेकर झारखंड में चुनाव लड़ने आए हैं। आज ये कहते हैं यूसीसी और एनआरसी लागू होगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यहां सिर्फ कानून का राज होगा। आप लोगों से निवेदन है, हम लोग के आदिवासी भाइयों से, आप सभी लोग अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ इतना हेलीकॉप्टर उतरेगा, इतना भाजपा का लोग उतरेगा, रंग बिरंगा का लोग, अलग अलग देश दुनिया का लोग जो सिर्फ चुनाव में नजर आएगा। उसके बाद ऐसे स्थिति हो जाएगी जैसे कहावत है, गले का सिर से सिंह गायब हो जाता है, वैसे ही हो जाएगा चुनाव में। कोई नहीं मिलेगा, सब झूठा, सब झूठा राशन, झूठा दिलासा। तो इसलिए 23 तारीख का दिन याद, 13 तारीख का दिन याद रखिएगा। 2 नवंबर को ईवीएम मशीन में हम लोग का महागठबंधन की तरफ से समर्थित प्रत्याशी 3,7 पर मिथिलेश ठाकुर जी खड़े। गुमला में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने मैया समान योजना नहीं सास बहू में झगड़ा लगाने की स्कीम शुरू की है। एक ओर सास ससुर को पेंशन बंद कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बहू को 1,000 राशि देकर झगड़ा लगा दिया गया है। बीजेपी की सरकार आई तो गोगो दीदी योजना के तहत अब प्रत्येक महिलाओं को 2,100 और बुजुर्गों को 1,000 से बढ़ाकर 2,000 पेंशन दिया जाएगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर बोकारो में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक की। बोकारो विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह को जीत दिलाने के उद्देश्य से सेक्टर 3 स्थित श्वेता सिंह के आवासीय कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें आपसी समन्वय बनाकर बोकारो सहित 4 विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के उम्मीदवारों को जीतने का संकल्प लिया गया। बैठक में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और अमाले के नेता भी मौजूद रहे। जो लोगों को यहाँ राज्य में जो सुविधाएं दी है वो इससे पहले कोई सरकार ने ऐसा नहीं दिया था। आप देख सकते हैं पूरा राज्य में जो अभी सबसे जो राज्य का महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है मैया सम्मान योजना, वो घर घर में सबों को जगाने का काम किया है। और आने वाला समय में हमारी सरकार गठबंधन की सरकार बनती है तो उसको जो 2500 का जो लक्ष्य है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। और निश्चित तौर से जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय के समर्थन में पप्पू यादव और कल्पना सोरेन ने रोड शो किया। रोड शो से पहले सांसद पप्पू यादव और विधायक कल्पना सोरेन ने बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद खुली जीप में प्रत्याशी डॉक्टर अजय, पप्पू यादव और कल्पना सोरेन ने रोड शो करते हुए बारीडीह चौक स्थित दुर्गा पूजा मैदान में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर पप्पू यादव ने हेमंत सरकार की सराहना करते हुए कहा कि बीजेपी ने जल, जंगल, जमीन और आदिवासी को लूटने का काम किया है। ये लड़ाई झूठ और सच के साथ झारखंड को बचाने का काम करेगी। आप हमको बताइए कि टाटा को किसने लूटा, जमशेदपुर को किसने लूटा? सबसे ज्यादा झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किसके थे? बीजेपी के। जल, जंगल, जमीन पर सबसे ज्यादा हमला किसने किया? आदिवासी गरीबों के थाली से निवाला किसने छीना? घास की रोटी खाने पर मजबूर किसने किया? नौजवानों की नौकरी किसने छीनी? माँ के अस्तित्व की लड़ाई किसने छीनी? आप हमको जरा बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो सवाल उठता है कि आप लूटने की तैयारी कर रहे हो, आप अदानी अंबानी को लाने की तैयारी कर रहे हो। ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। वहीं चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के खामरबेदी पंचायत के सैकड़ों महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और कई दलों को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मौके पर नेता प्रतिपक्ष सह चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी ने सभी को माला पहनाकर बीजेपी परिवार में स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि वर्ष 2014 में पहली बार चंदनकियारी की जनता ने मुझे जीत दिलाकर यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। पिछले 10 वर्षों में चंदनकियारी में हर क्षेत्र में विकास कार्य किए गए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत, जिसको लेकर के आज देश में एक जन जागरण हुआ है और समस्त देशवासी इस देश को महान बनाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चंदनकियारी में भी आज बड़ी संख्या में माताओं, बहनों ने, युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम सब लोग मिलकर के इस चंदनकियारी को आगे लेकर के जाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। हम सब मिलकर के इस राज्य को भी विकसित राज्य के श्रेणी में लाने वाले हैं।